दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और 10% EWS के पक्ष में निर्णय गया है। तो निर्णय किस प्रकार का है आइए जानते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, लाइव अपडेट। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, आइए पढ़ते हैं टोटल किस प्रकार से कितने जज पक्ष में थे कितने विपक्ष में थे, ये सब कुछ दिया है और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये रिजर्वेशन दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट टुडे डिटर्मिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल 103वां जो संविधान संशोधन है उसमें संशोधन किया गया है, विच इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS in education and public employment came out today. The matter was heard by the 5-judge bench comprising Chief Justice of India UU Lalit, Justice Dinesh Maheshwari, R. Ravindra Bhatt, Bela M. Trivedi and J.V. Pardiwala, who held hearing for 7 days. 7 दिन से ये हेयरिंग चल रही थी और उसमें 5 मुख्य जज थे। अब हुआ क्या इसमें, टोटल द पिटिशनर चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 2019 इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड द एजुकेशन वाज प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंसर्टिंग क्लॉज 6 इन आर्टिकल 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन जनवरी 2019। तो 15-16 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो क्लॉज 6 में जो पैरा जोड़ा गया है, द न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 56, तो 15(6) में ये जोड़ा गया है, इनेबल्ड बाय द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इट स्टेट दैट सच रिजर्वेशन कैन बी मेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड फॉर द अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन covered under Article 31. It further state that the upper limit of the reservation will be 10%, which will in the addition to the existing reservation. After the amendment was notified by the President, a batch of the petition were filed in the Supreme Court, challenging the constitutional validity of the economical reservation. तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है। केस टाइटल जनहित अभियान दी यूनियन ऑफ द इंडिया विद 32 कनेक्टेड मैटर्स BP, ये आपका दिया है, इस नंबर सर्च कर सकते हैं किस प्रकार से हेयरिंग हुई है। अब इसमें क्या करेक्शन किया गया है ये देखते हैं अपन। तो इट वाज मिस्टेकनली ट्वीटेड इन द अबव ट्रीटेड दैट 4 जज अपहेल्ड EWS कोटा। तो इसमें दिए गए 5 जज इसके पक्ष में थे, 4 जज, लेकिन करेक्शन पोजीशन क्या है, 3 जज आउट ऑफ द 5 जज, 5 में से 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 विपक्ष में थे। जे दिनेश माहेश्वरी, जे बाला त्रिवेदी एंड JB पार्डीवाला ये पक्ष में हैं और CJI UU ललित एंड रविंद्र भट्ट स्ट्राइक इट डाउन ये विपक्ष में थे। लेकिन फिर भी निर्णय गया है आपका। तो ब्रेकिंग आउट CJI UU ललित क्योर विद द रिव्यू ऑफ द जस्टिस R रविंद्र भट्ट। सो EWS कोटा अपहेल्ड बाई 3-2 के रेशियो में ये इनके पक्ष में चला गया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी एंड JB पार्डीवाला इन मेजोरिटी, CJI UU ललित एंड जस्टिस R रविंद्र भट्ट इन माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में थे। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कि इन्होंने क्या क्या CJI आई हैव कंस्क्योर्ड विद द व्यू टेकन बाय द जस्टिस भट्ट इन द इंटायरिटी। तो भट्ट जी ने क्या कहा है, इट इज़ डिक्लेयर डेट सेक्शन 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1/3 अमेंडमेंट एक्ट आर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड डेट दे आर वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और जो संविधान का बेसिक मूलधारा है उसके खिलाफ है। जस्टिस भट्ट ने आगे क्या कहा है, आर्टिकल 56 and 16(6) आर स्टक डाउन फॉर द बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी, इससे डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा एंड वायलेटिव ऑफ द इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ जा रहा है। कोड रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जस्टिस भट्ट कहते हैं द एक्सक्लूजन इज बेस्ड ऑन द सोशल ओरिजिन विच डिस्ट्रॉय द इक्वालिटी कोड, जो समानता का अधिकार है उसको ख़त्म करेगा। देयरफॉर
ऑन क्वेश्चन 3 इट इज़ क्लियर डेट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्पनमेंट इज़ आर्बिट्रेरी। तो ये को बहुत कुछ कहा है ये उन्होंने लास्ट में, ये जस्टिस भट्ट ने कहा कि इंट्रोडक्शन रिजर्वेशन ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज़ परमिसिबल, उन्हें परमिशन मिल गया है, बट एक्सक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस अमॉन्ग SC ST OBC ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव एन्जॉयड बेनिफिट्स आर्बिट्री। उन्होंने कहा उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब जस्टिस भट्ट सबमिशन क्या है, फाइंडिंग रिजर्वेशन ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर नॉट वायलेटिव, एक्सक्लूडिंग क्या है बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम SC ST OBC फ्रॉम EWS वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, बोलने से क्या होता है, अब लास्ट में ये बोल देते हैं कि विवेकानंद का कथन था, इफ एनी वन ड्रीम्स ऑफ द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ द ऑन रिलीजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर्स आई पिटी हिम, मतलब स्वयं का देखते हैं दूसरे का बुरा सोचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से विवेकानंद ने कहा था। अब चूँकि ये इनको मिल चुका है तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और चूँकि नियमानुसार कर दिया गया है तो सरकार उन्हीं की है, कुछ पूछ सकता है। अब मेरा मध्य प्रदेश के समस्त OBC SC ST भाइयों से निवेदन है कि हम भी सरकार के पास जाएं, और DPI में हमें एक केस लगाना है कि OBC के जो भी कैंडिडेट हैं OBC SC ST के, हमें MPTET में मिनिमम 40% का क्वालिफाइड मार्क करने के लिए हमें एक याचिका लगानी चाहिए। तो हम DPI में जाएं, तो जो भी साथी इस कंसर्न में साथ देना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो में आप मुझे कमेंट करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कौन कौन साथ देना चाहते हैं, और यदि हम एक साथ चलते हैं सारे तो निश्चित ही हमें भी सफलता मिलेगी, और हमें 40% चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में। तो यदि आप तैयार हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें अधिक से अधिक कि आप मुझे अधिक से अधिक मैसेज करें, मुझे कमेंट करें कौन कौन तैयार हैं। यदि OBC SC ST के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाइड का, वो यदि 40% करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट हम अंदर हो सकते हैं, और बहुत सारी जो जगह हैं जो बैकलॉग में चली जाती हैं ST वालों के लिए, SC वालों के लिए, तो वो उस पर तो भर सकती हैं। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।